System of classification. Hello friends, our today's topic is the system of classification of plants. Let's start. As you can see in the given chart, uh, system of classification is categorized into three systems as artificial system, natural system and phylogenetic system. तो हम यहाँ बात करेंगे आज प्लांट्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि इसको हम तीन कैटेगरीज में स्टडी करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम, उसके बारे में उस जानेंगे क्या होता है और कौन कौन से बॉटनिस्ट्स का रोल है इसमें, फिर नेचुरल सिस्टम और फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ आर्टिफिशियल सिस्टम। उससे भी पहले हम जान लेते हैं यहाँ दो चीज़ों के बारे में, बी सी एंड ए डी। आपने सुना होगा कई बार, हिस्ट्री में ये वर्ड यूज़ होता है, बी सी एंड ए डी। तो यहाँ हमें बॉटनी में भी इन कुछ वर्ड्स का यूज़ है यहाँ पे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी फुल फॉर्म है इसका बिफोर क्रिस्ट, और इसका जो मतलब होता है वो होता है ईसा पूर्व हिंदी में, और जिसको हम समझ सकते हैं कि ईसा के जन्म के पहले, ईसा के जन्म के पहले का जो समय था उसे बीसी बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट। एंड एडी जो है, एडी जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, मीन्स इसे ईसवी कहते हैं हिंदी में, और ईसा के जन्म के बाद के समय को एडी माना गया। मीन्स ईसा के जन्म के बाद के समय को एडी और ईसा के जन्म के पूर्व के समय को बीसी, बिफोर क्रिस्ट एंड एनो डोमिनी, एडी। ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अब हम स्टडी करते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग लिया गया है आर्टिफिशियल सिस्टम। तो देखिए हम स्टडी स्टार्ट करते हैं कि द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वर डोमिनेंट फ्रॉम 300 BC अप टू 1830। मीन्स जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये प्रभावी कब से था? तो 300 BC से लेकर के 1830 तक, 300 BC से 1830 तक जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो डोमिनेंट था प्लांट का। फिर आगे, दिस सिस्टम वर बेस्ड ऑन हैबिटेट्स है, सॉरी हैबिट्स। ये जो सिस्टम है ये किस चीज़ पे आधारित है? तो प्लांट्स के हैबिट्स पे आधारित है। कौन कौन से प्लांट्स? तो ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए एंड हर्ब्स, इनके हैबिट पे बेस्ड था ये सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम। अब हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल सिस्टम को किन किन बॉटनिस्ट्स ने दिया था, कौन कौन बॉटनिस्ट्स जो थे अपना रोल प्ले किए थे, अपना योगदान दिए थे, कंट्रीब्यूशन दिए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थियोफ्रास्टस की। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पॉइंट्स में दिया गया है 1 2 3 4 ऐसे कर कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स यहाँ पे, 5 जो बॉटनिस्ट्स हैं हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले उनमें है थियोफ्रास्टस, जिनके फिर दिया गया है कि 370 BC टू 287 BC, नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी माना जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। फिर क्लासिफाइड, इन्होंने क्लासिफाइड किया है द प्लांट्स इनटू 4 ग्रुप्स। इन्होंने प्लांट्स को 4 ग्रुप में बांट दिया है। कौन कौन से ग्रुप हैं और किस आधार पे बांटा है वो भी दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट, प्लांट्स के हैबिट के आधार पर उन्हें 4 ग्रुप में बांटा है, हर्ब्स, साकी, अंडर श्रब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। कौन कौन से ग्रुप हैं? तो हर्ब्स, अंडर श्रब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। फिर आगे क्या दिया है? He gives name and description to about 500 plants in his book Historia Plantarum। बात करें थियोप्रेस्टस की तो इन्होंने 500 प्लांट्स के नेम्स और उनको डिस्क्राइब भी किया है अपनी इनकी बुक है जो हिस्टोरिया प्लांटेरम, उस बुक में। और एंड ऑल्सो पॉइंटेड आउट फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। और इन थियोफ्रास्टस ने क्या किया है कि कुछ इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल डिफरेंस भी निकाले हैं, पॉइंट आउट किए हैं किन प्लांट्स के बीच में? तो डाइकॉट और मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको भी पॉइंट आउट किया है, जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उनको। फिर आगे हम नेक्स्ट सेकंड जो बॉटनिस्ट हैं उन पे चलते हैं। पिडेनियन डिस्कोराइड्स 62 AD टू 128 AD दिया हुआ है। फिर आगे इनमें देखेंगे क्या है कि ए फिजिशियन, ये एक फिजिशियन है। कौन? पिडेनियन डिस्कोराइड्स क्या है? फिजिशियन है। हु डिस्क्राइब्ड अबाउट 600 मेडिसिनल प्लांट्स, इन्होंने लगभग 600 मेडिसिनल प्लांट्स को क्या किया? डिस्क्राइब किया है। इन हिज बुक मैटेरिया मेडिका रिटन इन ग्रीक, मैटेरिया मेडिका नामक बुक में जो कि ग्रीक में लिखी हुई है, इसमें
पेडेनियन डिस्कोराइट्स ने क्या किया है, जो कि एक फिजिशियन है, उन्होंने 600 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है मैटेरिया मेडिका नामक बुक में। ये थे सेकंड बॉटनिस्ट जिनका रोल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में है। फिर थर्ड हम बॉटनिस्ट की बात करेंगे, दैट इज़ द कौन है, आप देख सकते हैं, एंड्रिया सिजल्पिनो। एंड्रिया सिजल्पिनो 1519 टू 1603 एडी। ये कौन है, तो एन इटालियन फिजिशियन, ये एक इटालियन फिजिशियन थे। वॉज ऑथर ऑफ, ये इन्होंने लिखा था क्या, वॉज ऑथर ऑफ डी प्लांटिस। 1583 में डी प्लांटिस के ऑथर थे ये। इन विच जिस ये इनके बुक का नाम था डी प्लांटिस, जिसमें इन विच 1500 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर डिस्क्राइब्ड एंड ऑल्सो ही डिवाइडेड प्लांट्स इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ वुडी एंड हर्बेसियस। एंड्रिया सिजल्पिनो की बात करें तो ये एक इटालियन फिजिशियन थे, ऑथर भी थे डी प्लांटिस नामक बुक का। 1583 में इन्होंने जिसे दिया था, उस बुक के अंतर्गत इन्होंने 1500 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब किया था, और उन प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड भी किया था दो ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पे, तो वुडी और हर्बेसियस के आधार पे। ठीक है, वुडी और हर्बेसियस के आधार पे इन्होंने उन 1500 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को डिवाइडेड भी कर दिया था। फिर हम आएंगे अपने फोर्थ बॉटनिस्ट पे, जो कि जिन्होंने रोल प्ले किया है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जो कि जॉहन रे हैं। देख सकते हैं फोर्थ पॉइंट, जॉहन रे 1628 टू 1705 एडी। ए ब्रिटिश बॉटनिस्ट, ये एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, हु प्रोड्यूस, जिन्होंने प्रोड्यूस किया क्या, ये 3 वॉल्यूम दैट इज पार्ट वर्क इन हिज बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने 3 वॉल्यूम में वर्क को अपने दिया था, प्रोड्यूस किया था। इनकी बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इनके वर्क्स क्या थे, तो वो आगे देखेंगे कि ही वॉज फर्स्ट हु डिवाइड्स टू ओल्ड ग्रुप हर्ब्स एंड ट्रीज इनटू डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। मीन्स यही वो पहले बॉटनिस्ट थे जिन्होंने ओल्ड ग्रुप हर्ब और ट्रीज को डाइकॉट और मोनोकोटिलेडन्स में क्या किया था, डिवाइड किया था। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 एंड 1 कॉटिलेडन्स रिस्पेक्टिवली। मीन्स जो 2 कॉटिलेडन्स वाले थे उन्हें डाइकोटिलेडन्स में डिवाइड किया, और 1 कॉटिलेडन्स वाले को मोनोकोटिलेडन्स में। तो इस बेस पे जॉहन रे ने क्या किया कि हर्ब्स और ट्रीज को, ओल्ड जो ग्रुप था वो, उसको इन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट में डिवाइड किया था। फिर आगे देखेंगे हम, ये तो फोर्थ बॉटनिस्ट थे जॉहन रे। फिर आगे देखेंगे फिफ्थ बॉटनिस्ट जो हमारे हैं, ये इनका आपने नाम सुना होगा, कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस जिनको देख सकते हैं 1707 टू 1778, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। कैरलस लीनियस को हम फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहते हैं, मॉडर्न बॉटनी के फादर हैं। फिर आगे, ही बिकम इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। मतलब इनके बारे में अगर कुछ हम बात करें तो ये क्या इंटरेस्ट रखते थे, इनकी दिलचस्पी किसमें थी, तो नेचुरल हिस्ट्रीज के बारे में पढ़ने के लिए प्लांट्स के। सिंस हिज चाइल्डहुड, जब ये छोटे थे तभी से इनको प्लांट्स के नेचुरल जो नेचुरल हिस्ट्री थी उसको स्टडी करने का इनका उसमें इनका इंटरेस्ट था। फिर आगे देखेंगे कि इन 1730 में he published a book Hortus Appendicus which is based on the plant of Uppsala Botanical Garden in Sweden in Europe। क्या बता रहा है ये कि 1730 में 1730 ईस्वी की बात करें तो जो कैरलस लीनियस थे उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, हॉर्टस अपलेंडिकस नामक बुक, जिसमें जो प्लांट्स थे वो प्लांट्स वो कहाँ पे आधारित थे, जो सॉरी जो उसमें प्लांट्स दिए गए थे, प्लांट्स के नेम थे, वो प्लांट्स अपलेंडिकस सॉरी अपसला बॉटनिकल गार्डन जो कि स्वीडन, यूरोप के स्वीडन में है, उस पर आधारित था, हॉर्टस अपलेंडिकस। फिर आगे देखेंगे कि हिज बुक जेनरा प्लांटेरम, इनकी बुक की अगर बात करें जो जेनरा प्लांटेरम है, वो अपीयर हुई थी 1737 में, 1737 में अपीयर हुई। फिर आगे दूसरी बुक क्लास प्लांटेरम इन 1738, इसको याद कर सकते हैं आसानी से। फिर है इनकी नेक्स्ट बुक फिलोसोफिया बॉटनिका, ये अपीयर हुई थी 1751 में। एंड स्पीसीज प्लांटेरम नामक बुक जो है ये पब्लिश्ड हुई थी, वॉज पब्लिश्ड इन 1753, इसको भी हम देखेंगे। ये आप देख सकते हैं प्लांटेरम, कौन सी क्लास प्लांटेरम, पहले जनरा प्लांटेरम
1737 में। फिर क्लास प्लांटेरम है 1738 में। फिर फिलोसोफिया बॉटनिका है ये 1751 में। फिर स्पीसीज प्लांटेरम है, ये पब्लिश्ड हुई है 1753 में। ठीक है, फिर आगे देखेंगे क्या है कि इन दिस बुक इन बुक्स में क्या हुआ है कि लीनियस ने क्या दिया है, गिव द लॉजिकल यूज ऑफ द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। स्पीसीज प्लांटेरम में ही लीनियस ने लॉजिकल यूज दिया है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का। अब अगर आपको बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में जानना हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकती हैं। हम वहाँ पे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बाई कैरलस लीनियस को डिस्क्राइब किया गया है ब्रीफली और डीप में। फिर आगे देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है कि लीनियस आर्टिफिशियली रिकॉग्नाइज्ड 24 क्लासेस on the basis of number, size and union of stamens which are as follow। मीन्स लीनियस ने 24 क्लासेस को आर्टिफिशियली क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया उस समय किया था। और वो किस आधार पे किया था उन्होंने रिकॉग्नाइज 24 क्लासेस को, तो यूनियन ऑफ स्टेमेंस, उनके साइज और नंबर्स के आधार पे, स्टेमेंस का साइज, नंबर और यूनियन के आधार पे, जो कि 24 क्लासेस को दिया गया है। क्लासेस के नाम यहाँ आप देख सकते हैं। फर्स्ट मोनेंड्रिया। नाम से ही पता चलेगा कि कितने स्टेमेंस हैं। ठीक है, मोनेंड्रिया स्टेमेन 1, डायेंड्रिया 2 स्टेमेन, ट्राइएंड्रिया 3 स्टेमेन, टेट्राएंड्रिया 4 स्टेमेन, पेंटाएंड्रिया 5 स्टेमेन, हेक्साएंड्रिया 6 स्टेमेन, हेप्टाएंड्रिया 7 स्टेमेन, फिर है ऑक्टाएंड्रिया 8 स्टेमेन, फिर इनेंड्रिया 9 स्टेमेन, डेकेंड्रिया 10 स्टेमेन, डोडिकेंड्रिया 11 to 19 stamens, आइकोसेंड्रिया 20 और मोर स्टेमेंस अटैच्ड टू कैलिक्स। फिर 13th है पॉलीएंड्रिया 20 और मोर स्टेमेंस, ये अटैच्ड हैं टू द रिसेप्टिकल। फिर 14th देख सकते हैं क्या है, 14th क्या है कि हाँ, डिडाइनेमिया स्टेमेंस डिडाइनेमोस। फिर 15th है टेट्राडाइनेमोस स्टेमेन। 16th मोनाडेल्फोस स्टेमेंस। 17th है डाइडेल्फोस स्टेमेंस। 18th पॉलीडेल्फोस स्टेमेंस। 19th सिंजेनेसियस स्टेमेंस। फिर 20th जो है वो 20 गाइनेंड्रिया स्टेमेंस एडनेट टू द गाइनोसियम। स्टेमेन कहाँ जुड़ा होगा, गाइनोसियम से, तो उसे गाइनेंड्रिया बोलेंगे। 21 मोनोसियस प्लांट्स, डायोसियस प्लांट्स और पॉलीगैमिया प्लांट्स। एंड लास्ट 24th क्रिप्टोगैमिया। फ्लावर्स कॉन्सील्ड होंगे, दैट इज एल्गी, फंगी, मोजेस। कॉन्सील्ड मीन्स छिपे हुए होंगे फ्लावर्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारा अगला टॉपिक जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियोज में मिलेगा।